किसान आंदोलन भी सर चल रहा है, क्या कहेंगे? कौन सा किसान आंदोलन चल रहा जो किसान अपनी जो मांगे हैं उनको मनाने के लिए जो है है? लगातार मांगे आंदोलन ऐसे कर मनाई रहे थे। जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान करके मांगे मनाई जाती हैं। लाल किले में तिरंगा झंडा आजादी के बाद पहला लहराया गया, खालिस्तान के नारे लगाए गए, उसका जवाब कौन देगा? तिरंगे झंडे की बात आप जवाब दो। तिरंगे झंडे का जो अपमान हुआ उसका क्या हुआ, आप जवाब दो। क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी शरारती तत्व ने जो है उस नहीं, तरह किया। टीवी सब कुछ, चैनल सब कुछ शरारती। ये तो एक सवाल का जवाब ही सर के पास आ गया। ये तो घूम रहा हूँ, हिमाचल में आंदोलन है, घूम रहा हूँ, कहाँ किसान, कहाँ किसान बताइए? राजस्थान में बताइए। हिमाचल प्रदेश 3 दिन पहले हुआ था, कौन कौन कहाँ हुआ? कौन सा शिमला में हुआ? हुआ, मंडी में हुआ। नहीं, अब कौन सी मंडी? मंडी में जवाब किसने दिया? सोलन में किस आड़ती ने जवाब दिया? अकेला था, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, अकेला खड़ा हुआ। राय हिमाचल की सूरवीरों की धरती, भोले वाले लड़कों लोगों की धरती, इसको बर्बाद मत करना। कहानी किसी ने? दूसरे दिन माफी भी मांगी थी किसने मांगी? उसी व्यक्ति ने। तो फिर मांग ली, तो मांग ली किसी ने, मंगवा दी होगी। उस वक्त तो खड़ा हुआ, अब टोपी पहन के आ जाता है टिकात। है क्या टिकात? बताओ मुझे क्या है? जमानत इसकी जब्त हुई, इलेक्शन कुर्सी सत्ता का ये भूखा। पंजाब का किसान बताओ किसी कुर्सी सत्ता का भूखा है? ये नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। इस समय हम आज बात करने के लिए आए हैं देश में जो इस समय चाइना की ओर से हमारे देश में घुसपैठ की जा रही है। लगातार जो है चाइना की जो आर्मी है वे हमारी सीमा में जो है वे घुसपैठ कर रही है। उस मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे इस समय हमारे साथ मुझे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। वंदे मातरम, बोलिए। सर, किस तरह देखते हैं इस समय जो देश के हालात हैं, क्योंकि लगातार चाइना की जो सेना है वे लगातार हिंदुस्तान की बॉर्डर्स के अंदर जो है आ रही है। आज ही एक इंग्लिश अखबार में आया था कि 5 किलोमीटर तक जो है वे तोड़फोड़ भी जो है चाइना की सेना ने कर दी। कोई बात नहीं, हम तैयार खड़े हैं। हम आगे बताया नहीं चाइना को। चाइना दुनिया में इस वक्त यही कहते हैं ना, बहुत बड़ा मुल्क है जी, इससे लोग डरते हैं। हिंदुस्तान तो नहीं डरा। हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच की छाती लेके चाइना बॉर्डर पे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था पहली गोली मेरा सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी। और उनके 25 के करीब सैनिकों को, एक सैनिक पंजाब का था गुरतेज सिंह, जिसने कृपान से बोले सोने हाल करके उनको मार गिराया था। हिंदुस्तान आज मजबूत है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अब ऐसी शरारतें कहीं ना कहीं से, पाकिस्तान से, चाइना से कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो उसके लिए हमारी फौज, हमारी पॉलिटिकल विल जो सुरक्षा के ऊपर थी वो पूरी क्लियर है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसे हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लगातार आप इन मुद्दों पर सर चर्चा आप करते रहे हैं, देश और विदेश में लगातार आप जाते हैं। तो सर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी एक इसी तरह, क्योंकि चाइना के बिल्कुल साथ लगता तिब्बत बॉर्डर है हमारा हिमाचल का, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न होगी, तो किस तरह मानते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी हिमाचल की सीमाएं, हमारी हिमाचल की पुलिस, हमारी हिमाचल की सुरक्षा पूरी मजबूत है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हिमाचल के लोग जो हैं बड़े अपने भगवान के प्यारे और मस्त रहते हैं और सीमाओं की रक्षा भी करते हैं, योद्धे भी हैं। पर उसका कोई ये ना मतलब समझे भी हम किसी से कम हैं। हमारे हिमाचल के ऐसे गांव के गांव हैं जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। हमारा हिमाचल, हमारा उत्तरांचल, हमारी सीमाएं आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरी सुरक्षित है। और नरेंद्र मोदी जी इन सुरक्षा विषय को खुद आंखों से खुद देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मीटिंग करते हैं। इसलिए लोग अपना काम करें, हमारी फोर्सेस, हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए बिल्कुल क्लियर है। सर, पंजाब में राजनीति जो है लगातार उथल पुथल होती नज़र आ रही है। सीएम बदले गए हैं, पूर्व सीएम ने एक आरोप जो है सिद्धू के ऊपर लगाया है। तो किस तरह मानते हैं कि इस समय जो स्थिति पंजाब में है उसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब के साथ भी जो है सीमाएं जो हैं वे पाकिस्तान की ओर इसकी लगती हैं? देखो, मैं राजनीतिक आपको कहा था मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, सारे मेरे साथी हैं। मुझे एक चीज़ का अफसोस है, इन सारे नेताओं को पूछना चाहूँगा, को किसी के खिलाफ हो या हक में हो, क्या सरदार बेअंत सिंह जी ने इसलिए कुर्बानी दी थी? क्या पंजाब के अंदर हजारों पुलिस के जवानों ने मौत का कफन बांध करके पंजाब को अमन शांति लाने के लिए इसलिए खून बहाया था? अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के चले गए थे? क्या हमारे नौजवान दोस्तों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? क्या और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? हमने खून से सजा के, अपना खून दे करके सबने प्लेट में रख के आपको सरकारें दी है, चाहे सरकार पहली हो चाहे आपकी हो। हम कुर्सी सत्ता की तरफ नहीं गए,
आप ये तमाशे कर रहे हैं, आप कोई हो, आप ये तमाशे कर रहे हैं कुर्सी सत्ता की खातिर, अपने अपने मुद्दों को लेकर के। मैं पंजाब के लिए ये करूं, मैं पंजाब के, मैं जानता हूं इन सबको, कौन कितने पानी में, मैं जानता हूं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, अपने कांग्रेस भाइयों को कोई शर्म हया कर लो। बिट्टा भी आपके सामने खड़ा है, एक बार इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त इनको कहना चाहता हूं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था जब आतंकवादियों ने कहा बिट्टा इलेक्शन लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जब वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे। हमने चैलेंज को कबूल किया था, लोकतंत्र राय। अगली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अपने फॉर्म को गलत भर दिया कि मेरा कर्म नहीं है, मेरा कर्म एक था अमन शांति, मैंने कर दिया। और आप जलील होते हुए कुर्सी सत्ता के लिए भागदौड़ कर रहे हो। करो देश की अमन शांति, करो पंजाब की अमन शांति, करो पंजाब की सीमा की सुरक्षा की बात करो, तो मैं आपको मानूं, मैं सबको आपको जानता हूं। मैं भी आपके सामने मिसाल हूं। कभी मेरा टीवी में सुना, क्या कभी किसी को मिला मैं कि मुझे ये पद चाहिए? 96 के अंदर चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी ने मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए ऑफर किया था। मैंने हाथ जोड़ के कह दिया था मेरा कर्म नहीं, मैंने अपने मिशन को पूरा किया। पंजाब सरहद स्टेट है, 600 किलोमीटर सरहद है पंजाब की। जख्म अभी अल्ले हैं। पाकिस्तान ISI तैयार खड़ी है, क्योंकि कश्मीर में बिल्कुल पाकिस्तान फेल हो चुका है 370 धारा हटने के बाद। अब उसकी नज़र पंजाब की तरफ है। वो 36,000 बेगुनाह जो शहीद हो गए, 19,000 हमारे हिंदू भाई मारे गए, वो उनको देखते हुए, उनको परिवार को देखते हुए कुछ तो यार शर्म कर दो कुर्सी सत्ता के लिए। मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे मंत्री नहीं बनाया, मुझे वहाँ कर दिया, मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं भी आपके सामने बिट्टा बैठा हूँ, इलेक्शन तो मैंने भी लड़ा था, और मेरे से ही सीख लो। क्या यार ये लड़ रहे हो? इतनी पुरानी पार्टी खून से सजा के प्लेटों में आपको दे दी, खून हमने बहाया, आपके बुजुर्गों ने बहाया। किसी ने अपने बाप की शहादत का फायदा ले लिया, किसी का और शहीद हुआ रिश्तेदार, उसका फायदा लेके टिकट ले गया। और कुछ तो शर्म कर लो। है देख रहा है पाकिस्तान हमको, ये साथ सामने मुल्क, लाहौर कितनी दूर है अमृतसर से, होगा 20 किलोमीटर, देख रहा है हमें, तमाशा देख रहा है। उसकी तरफ देख लो, दुश्मन की तरफ। कितना आपने जो कि जिस तरह के बयान सर अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल, क्योंकि आप साथ हैं और पॉलिटिकल बातचीत ना हो इस तरह तो पॉसिबल पॉलिटिकल हूं ही नहीं, आप बातचीत कर नहीं रहे हो हो तो मैं सकते जवाब आपको सर। पहले दिया। क्योंकि जो सिद्धू हैं, अगर उनको कमान दे दी जाती, क्योंकि लगातार जो है कमान देने की बात की जा रही थी, तो कितना खतरा मानते हैं कि क्या आप मानते हैं कि इस तरह जो अमरिंदर जी ने किसी के ना खिलाफ हूँ ना मैं हक में हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ना मेरा सिद्धू से, ना मेरा अमरिंदर से। मैंने क्या लेना किसी से भैया? ना मैं इलेक्शन लड़नी है, ना मैं नेता हूँ, ना मैं नेता बनना है। सवाल सबसे बड़ा है, सब झूठ दिखावे हैं, ये सीमाओं की रक्षा, ये फलाना, ये राष्ट्रभक्त, सब झूठ है। मैं इन सबको जानता हूँ, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। पंजाब में जो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, उनकी आवाज तो कोई नहीं उठाता। कहते माओ के लाल मारे गए। अरे माओ के लाल वो मारे गए जिन्होंने पंजाब के अंदर AK-47 पकड़ करके 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। जो 36,000 बेगुनाह लोग घर से निकल के, है ना, रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए गए थे। कोई ना हथियार था, ना कृपान थी, ना त्रिशूल था, गोलियों से लाइन में खड़ा करके मार दिया। उनकी कोई बात करने वाला नहीं। हम पंजाब की बात करें, और 36,000 लोग भी तो पंजाबी थे, उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कुर्सी सत्ता की भूख है। पहले भी कुर्सी सत्ता की भूख ने पंजाब को तबाह करके रख दिया। कौन था भिंडरावाला? हमारी कांग्रेस के साथ उसका टाई अप था। आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बन जाओ, अकाली दल को कमजोर कर देंगे और सदा हम राज करेंगे। कांग्रेस वाले यही लड़ाई थी, वो हाथ से निकल गया। जैसे सिद्धू साहब हाथ से निकल गए, वो हाथ से निकल गया, वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया। AK-47 आ गई, ऐसा पंजाब बर्बाद हुआ, उठ नहीं पाए। हरियाणा कहाँ चला गया, हिमाचल कहाँ चला गया, कहाँ और स्टेट चले गए, हम वहीं के वहीं रह गए। पहले आतंकवाद था, अब नशे का आतंकवाद है। तो सवाल ये, पॉलिटिशियन जो है जितनी देर तक समझेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाना है। इस देश को सुरक्षित रखना, पंजाब को सुरक्षित रखना, पंजाब की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये मेरा कर्म है। उतनी देर तक कुछ होने वाला नहीं। इन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद भी अगर ये नहीं सुधरे, इतनी कोरोना की महामारी, हर घर के बाहर मौत खड़ी है, फिर भी नहीं ये पॉलिटिशियन हम समझे, तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
सर जिस तरह पाकिस्तान व आतंकवाद लगातार जो है देश में घुसपैठ करने का और अलग अलग हथकंडे जो है देश में आने के अपनाता है, तो अब नशा जो है उसको भी जो है पाकिस्तान की ओर से या देश में जो है भेजा जा रहा है। खासकर पंजाब जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित कैसे ठीक कर लेंगे? हम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, देख नहीं रहे आप? हम कुर्सी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। 3 महीने रह गए इलेक्शन को, चन्नी साहब सीएम बन गए, अब सिद्धू साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब सिद्धू साहब मनाने के लिए गए सारे एमएलए, फिर दिल्ली से जाएगा, 1 महीना गुजर जाएगा, 2 महीने रह गए, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौन से नशे को ठीक कर देंगे? 4 साल में तो हमने नहीं किया, उससे पहले तो हमने नहीं किया। कौन नशे को ठीक करेगा? आतंकवाद को किसने ठीक किया था? कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, हम उस काफिले में थे। हमने आतंकवाद को ठीक किया। नशे को भी ठीक कर सकते हैं, पर हमारी कुर्सी सत्ता, पैसे की दौड़, वो नशा जो कुर्सी सत्ता का है, वो इन चीज़ों को समाप्त न, आतंकवाद को, इन चीज़ों को समाप्त नहीं होने देगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पंजाब का। सर आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह जो है देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है? क्योंकि घुसपैठ तो अभी भी जारी है, जिस तरह पहले होती थी, आज भी जो है घुसपैठ लगातार जारी है। क्या मानते हैं पहले से और अब में कितना फर्क? नहीं, आप बता दो, मैं जवाब देता हूँ। आपने 2 मिनट में कह दिया जी सीमाओं पे ये ऐसा हो रहा है, फलाने पे ऐसा हो रहा है। अगर मोदी को आप समझ ही नहीं पा रहे, मैं को मोदी जी का आदमी हूँ, मैं को बीजेपी में हूँ, मेरा क्या लेना देना किसी से? मेरा तो एक ही मकसद है, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। आए हैं यहाँ धार्मिक यात्रा पे, मंदिरों पे दर्शन करने आए हैं। अब अपने दोस्त के जा रहे शहीदों को सम्मानित करेंगे। थोड़े दिन पहले मैं राजस्थान में था, 5,500 किलोमीटर का सफ़र किया, मंदिरों में था और बीएसएफ के सीमाओं में था। हमारा तो ये मकसद है। एक व्यक्ति 370 धारा हटाता है, हम तब भी नहीं पत्रकार समझ पाते। एक व्यक्ति और 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि का, आप हम यही कहते हैं ना, ये लड़कों को पूछो गए, हे राम सतना वाहिगुरु कहता हूँ मैं, ये मेरे साथ लड़के सफर करते, सतना वाहिगुरु, हे राम कौन? राम, जय श्री राम, हर आदमी कहता है। 500 साल के अंदर लाखों लोगों की कुर्बानियां हुई, उस राम जी की कृपा से उनको सेवा मिली, राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया। ना कोई दंगा हुआ, ना फसाद हुआ। जब राम जन्मभूमि टूटी थी तो बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुए थे, दाऊद इब्राहिम उस वक्त तैयार हुआ था। अब बताओ कुछ हुआ? 70 साल की कैंसर की बीमारी जम्मू कश्मीर की, हजारों जवान शहीद हो गए, तिरंगे झंडे का अपमान हो गया, खून की नदियां बह गई, जवानों पे पत्थर फेंके गए। आपके खून पसीने का टैक्स का पैसा, आप 100 रुपये की चीज़ लेते हैं, उनको 5 रुपये की मिलती थी। ऐन ईमानदारी के साथ उसको ख़त्म कर दिया। और तिरंगा ही तिरंगा, कहीं तिरंगे झंडे का 26 जनवरी 15 अगस्त को लहराना तो क्या, ला के उनको पाड़ते थे, आग लगाते थे। आज तिरंगा। उसके बाद भी अगर आप पत्रकार मेरे भाई ऐसे सवाल पूछते हैं कि मोदी जी आने से क्या हुआ, तो मेरा उसके इतना पास सा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता को पता लगे कि कितना फर्क जो है आपके। आप बताइए, आप एक भारतीय हैं, बिल्कुल, आप हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल, पत्रकार बाद में है। मैं कौन हूँ? मैं बिट्टा हूँ, बिल्कुल। पर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, फक्र से कहता हूँ, ठीक है ना? आपको लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये है, हम ऐसे सवाल पूछे क्यों? सवाल ये कि आप कहो कि मोदी जी ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, मोदी जी ने 370 धारा, सबसे बड़े मुद्दों को किया। अब हम पड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों में। घुसपैठ अभी भी हो रही, घुसपैठ कौन सी घुसपैठ हो रही बताओ? जिस तरह आज भी इंग्लिश पेपर में बताया गया है कि 5 किलोमीटर तक आकर जो है घुसपैठ हो रही है। आप आपको लगता है कि हमारे जवान वहां रक्षा नहीं कर रहे? इतना बड़ा देश है, इतनी सीमाएं हैं, कोई इधर से जा सकता है, कोई इधर से जा सकता है। अभी मैं बीएसएफ के साथ रहा 3 दिन, जैसलमेर बॉर्डर पे रहा, बीकानेर बॉर्डर पे रहा। कड़क गर्मी के अंदर बंदूक लेके खड़ा है, जवान को देख रहे हैं, मैं देख के आया, आपको वीडियो भेजता हूँ जवान किस तरीके। हम जवानों की पत्रकार हौसला बधाई करें, हम मोदी की ना बात करें, हम जवानों की हौसला बधाई करें। पहले जवान पूछते थे दिल्ली से, बताइए जी गोली चलाएं ना चलाएं, सामने गोली फायरिंग आ रही, कहता नहीं रुक जाओ। अब कहते पूछना नहीं, ठा ठा मारो, एक चलाते 100 चलाओ। अब फिर पत्रकार भाई ऐसे सवाल पूछेंगे तो बड़ी बुरी बात, अच्छी बात नहीं। सर अब आखिर में सर पंजाब की अगर बात हो रही थी तो पंजाब की बात करेंगे कि किसान आंदोलन भी सर चल रहा है, क्या कहेंगे? कौन सा किसान आंदोलन चल रहा है? जो किसान अपनी जो मांगे हैं उनको मनाने के लिए जो है लगातार आंदोलन ऐसे मनाई जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान करके मांगे मनाई जाती हैं। लाल किले में तिरंगा झंडा आजादी के बाद पहला लहराया गया, खालिस्तान के नारे लगाए गए, उसका जवाब कौन देगा? हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बहुत कर लिया। तिरंगे झंडे का अपमान हम बर्दाश्त कर लें,
उसकी तो पत्रकार भी चर्चा ना करें। जिस तिरंगे झंडे का अपमान हुआ कभी चर्चा किया आपने? किसानों की बात करते हैं, तिरंगे झंडे की बात आप जवाब दो। तिरंगे झंडे का जो अपमान हुआ उसका क्या हुआ, आप जवाब दो। क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी शरारती तत्व ने जो है उस नहीं, तरह किया। टीवी सब कुछ, चैनल सब कुछ शरारती। ये तो एक सवाल का जवाब ही सर के पास आ गया। ये तो फलाना कर गया, फलाने को फलाने ने मार दिया, मैंने नहीं मारा। वाह, हमें जागना होगा। हम भी आपके सामने हैं, हम कुर्सी सतह के लिए, आप भी पत्रकार हैं, हमें जागना होगा यार। सच्चाई क्या लोगों के सामने रखे। तिरंगा झंडा उसको हमने ऐसे समझ लिया, ऐसे बनाया, खून से बना भी तिरंगा झंडा, उसकी तो कुछ चर्चा करने को ना को पत्रकार तैयार है ना व्यक्ति। किसान आंदोलन हो गया जी, अरे हम कब कहते किसानों के खिलाफ है? तो आंदोलन ऐसे होते हैं क्या कि तिरंगे झंडे का अपमान कर देंगे और खड़े होकर कहेंगे पहले इंदिरा गांधी मार दिया, मोदी को मार देंगे। राकेश टिकैत तो कहते हैं सर कि हमारा आंदोलन जो है देश के कानून को बचाने के लिए है, नहीं तो कौन सा जो है कानून? पूरा किसान जो है कि गिरवी जो है अपनी जमीनें रखने के लिए मजबूर हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास। यूपी में आंदोलन है, आप बताओ। मध्य प्रदेश में आंदोलन है, आप बताओ। महाराष्ट्र के आंदोलन, आप बताओ। कर्नाटक राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, बात करो ना आप। कर्नाटका में आंदोलन है, पूरा देश घूम रहा हूँ। हिमाचल में आंदोलन है, घूम रहा हूँ। कहाँ है किसान? कहाँ है किसान बताइए? राजस्थान में बताइए। हिमाचल प्रदेश 3 दिन पहले हुआ। कौन कहाँ हुआ? कौन सा हुआ? मंडी में हुआ। नहीं, अब कौन सी मंडी? मंडी में जवाब किसने दिया? सोलन में किस आरती ने जवाब दिया? अकेला था, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, अकेला खड़ा हुआ। राय हिमाचल की सूरवीरों की धरती, भोले वाले लड़कों लोगों की धरती, इसको बर्बाद मत करना। कहानी किसी ने? दूसरे दिन माफी भी मांगी थी। किसने मांगी? उसी व्यक्ति ने। तो फिर मांग ली, तो मांग ली किसी ने, मंगवा दी होगी। उस वक्त तो खड़ा हुआ। अब टोपी पहन के आ जाता है टिकैत। है क्या टिकैत? बताओ मुझे क्या है? जमानत इसकी जब्त हुई। इलेक्शन कुर्सी सतह का ये भूखा पंजाब का किसान, बताओ किसी कुर्सी सतह का भूखा है? ये कुर्सी सतह का भूखा आंदोलन था, पंजाब के किसानों था, उसको गिरफ्त करके ले गया ये टिकैत। अब यूपी में चुनाव लड़ूंगा। हिमाचल प्रदेश में जमानत फिर भी जब्त होगी, या कभी भी आ जाए। हिमाचल प्रदेश में आए हैं सर, आप शहीदों के पास भी अभी जाएंगे, तो किस तरह का कार्यक्रम जो है आज का? नहीं, हमारे शहीदों का कार्यक्रम, वहाँ इस एरिए के शहीद हैं, उनको सम्मान करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी तकलीफ क्या है उसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि देश की सीमाएं हालांकि सुरक्षित हैं, घुसपैठ है, तो उसका जवाब देने के लिए देश की सेना जो है वे मौजूद है। और हिमाचल प्रदेश में भी जो है हिमाचल की पुलिस जो है लगातार सीमाओं पर तैनात है और आर्मी जो है वे लगातार सीमाओं पर तैनात होकर जो है सुरक्षा कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।